हेलो एवरीवन, मैं बीके आप सभी का A2S डिफेंस एकेडमी पर मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इंग्लिश की स्ट्रेटजी को समझते हुए आगे क्लास रन करेंगे। तो एट फर्स्ट आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश का क्या रोल है एयरफोर्स में, नेवी में, इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो आप जानते हैं कि अगर हम एयरफोर्स एक्सवाई की बात करें तो एयरफोर्स एक्सवाई में आपके इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस रहेंगे। इस 20 क्वेश्चंस में आपके दो पार्ट्स में रहेंगे। फर्स्ट आपका ग्रामर होगा एंड नेक्स्ट आपका वर्ड पावर होगा। सॉरी, इसमें ग्रामर के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 13 से 14 13 to 14 क्वेश्चन होंगे और जो वर्ड पावर के क्वेश्चन होंगे वो 7 to 6 क्वेश्चन होंगे। वर्ड पावर में 7 से 6 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है और ग्रामर में 13 से 14 क्वेश्चन आने की बराबर पॉसिबिलिटी रहती है। तो हम लोग सबसे पहले ग्रामर स्टार्ट करेंगे और बीच बीच में हम लोग वन बाय वन टॉपिक करके वर्ड पावर को भी कवर करते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रामर का अपना पोर्शन। और ग्रामर में पहली टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन। पहली टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग नाउन। देखिए दोस्तों, नाउन नाउन में क्या होता है? संज्ञा। नाउन में क्या होता है? संज्ञा। नाउन किसे कहते हैं? तो देखें दोस्तों, इसी के 4 लेटर से एक मीनिंग निकालेंगे और वो अपना नाउन की डेफिनेशन को कन्वे करेगा। इन का मतलब होता है नंबर, ओ का मतलब होता है आपका ऑफ, और यू का मतलब होता है अनलिमिटेड, और इस एन का मतलब होता है नेम्स। क्या निकल कर आया? नंबर ऑफ अनलिमिटेड नेम्स इज कॉल्ड नाउन। देखा आपने कि नाउन की बहुत इजी डेफिनेशन निकल करके आई। क्या? नंबर ऑफ अनलिमिटेड नेम्स इज कॉल्ड नाउन, अर्थात असंख्य असीमित जितने भी नाम हैं सब हमारे नाउन हैं। कोई भी नाम किसी भी प्रकार का, किसी का जो नाम होता है वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ बार बार जो फोकस हो रहा है नेम को लेकर के हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि नेम इज नाउन, कि जो नाम होता है वही हमारा नाउन होता है। किसी भी प्रकार का, किसी का भी नाम हो, वो हमारा एक प्रकार क्या होता है? नाउन होता है। सीधी बात हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। क्या? नाम वाला जो हर शब्द होता है वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी नाम जो होता है वो एकदम क्या होता है? नाउन होता है। अब दोस्तों, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, कि नाउन का वर्गीकरण क्या है। तो देखिए दोस्तों, नाउन का वर्गीकरण क्या है? नाउन मीन्स क्या है? संज्ञा। एट फर्स्ट देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहले अगर हम देखें तो दो प्रकार का दोस्तों हमारा नाउन है, दो प्रकार का। नंबर फर्स्ट है काउंटेबल नाउन, और नंबर नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को कहा जाता है गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा,
गणनीय संज्ञा, और अनकाउंटेबल नाउन को कहा जाता है अगणनीय संज्ञा। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है। तो काउंटेबल को जरा समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड हमारा काउंटेबल है, इसमें देखिए दो वर्ड्स हैं, एक काउंट है एक एबल है। एक हमारे पास क्या है, काउंट है, और दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है, एबल है। तो ये आपको पता ही है, काउंट माने होता है गिनना, और एबल माने क्या होता है, योग्य। और एबल माने क्या होता है, योग्य। एबल का अर्थ क्या होता है, योग्य। तो जाहिर सी बात है, हर वह नाउन जो गिनने योग्य हो, जिसे हम लोग अमूमन जनरली गिनते हैं, वो हमारा काउंटेबल नाउन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर देख ले, जैसे है यहाँ पर फैन है, चेयर है, टेबल है, पेन है, बुक है, ये सारे नाउन हमारे क्या है, काउंटेबल है। अनकाउंटेबल में समझिए क्या है, अनकाउंटेबल देखिए अनकाउंट प्लस एबल, दो वर्ड यहां भी, अनकाउंट प्लस एबल। अनकाउंट का मतलब होता है ना गिनना, ना गिनना, और एबल माने क्या होता है, योग। जाहिर सी बात है, जो चीज ना गिनने वाली है, जिसे नहीं गिना जाता है, वो हर चीज हमारी क्या होगी, अनकाउंटेबल होगी। जैसे जैसे इसमें आ जाएगा वाटर है, मिल्क है, पेट्रोल है, गोल्ड है, कापर है, आयरन है, ये सब क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। तो अभी हम लोगों ने दो प्रकार के नाउन देखा, व्हाट इज काउंटेबल नाउन एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ऐसा नाउन जिसे गिना जा सकता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल सीट, चेयर, बेंच, फैन, बुक, पेन, पेंसिल, ये सब हमारे क्या है, काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, द नाउन दैट कैन बी the noun that cannot be counted is called uncountable noun। वह नाउन जिसे गिनना संभव ना हो, ना गिना जाता हो, उसे हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल में क्या है सॉरी, वाटर, मिल्क, पेट्रोल, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन, डीजल, सीमेंट, सैंड, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज क्लियरली देखा कि व्हाट इज काउंटेबल नाउन एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। तो अब आगे देखेंगे हम लोग काउंटेबल नाउन कितने काइंड का होता है और अनकाउंटेबल नाउन कितने काइंड का होता है। देन देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन आपका तीन प्रकार का है, एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो आपका दो प्रकार का है। कौन कौन सा काउंटेबल में है, देखिए नंबर पहले पर है आपका नाउन, उसका नाम है प्रॉपर नाउन, और सेकंड नंबर पर नाउन जो है उसका नाम है कॉमन नाउन। थर्ड पर जो नाउन है उसका नाम है आपका कलेक्टिव नाउन। और नेक्स्ट है आपका अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन, और लास्ट है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग सेपरेट सेपरेट अलग अलग, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज मटेरियल नाउन एंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो प्रॉपर नाउन में दोस्तों तीन चीजों को याद रखना है कि वह नाउन जो किसी प्लेस के नाम को बताए, किसी पर्सन के नाम को बताए,
और किसी थिंग के नाम को बताए। जो नाउन किसी प्लेस, पर्सन या थिंग के नाम को बताए, इस तरह के नाउन को हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। डेफिनेशन बन गई क्या? द नाउन दैट डिनोट्स द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ऐसा नाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बताए, इस तरह के नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हो जाएगा इसमें, जैसे प्रयागराज, कौशाम्बी, ठीक है। जैसे इसमें आपका हो जाएगा रीता, गीता, शिवांश, हाँ। इसमें हो जाएगा जैसे पेन, बुक, चेयर, ये सब कौन सा नाउन है? हमारे प्रॉपर नाउन है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम होता है वो हमारा कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? तो ऐसा नाउन जो किसी सेम काइंड या क्लास, एक समान, सेम, एक समान वर्ग या जाति को बताए, एक समान वर्ग या जाति को बताए, इस तरह के नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे सपोज दैट बॉय है, तो सारे बॉय के लिए बॉय शब्द कॉमन है। हाँ, जैसे हम लोग लिखेंगे गर्ल, तो सारी गर्ल्स के लिए गर्ल कॉमन है। यहां हमने बोल दिया जैसे डॉक्टर, तो सारे डॉक्टर के डॉक्टर कॉमन है। हाँ, एक वर्ड हमने ले लिया टीचर, फिर यहां ले लिया डांसर, सिंगर, इंजीनियर, तो ये सारे नाउन जो है हमारे कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। डेफिनेशन दोस्तों इसकी बन गई, क्या बन गई? द नाउन दैट डिनोट द नेम ऑफ सेम काइंड और क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ऐसा नाउन जो एक समान जात या वर्ग की बात करे, इस तरह के नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अब दोस्तों अगला हम लोग देखेंगे कलेक्टिव नाउन किसे कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये समूहवाचक संज्ञा है। ये समूहवाचक संज्ञा है। इसे ऐसा नाउन कहा जाता है जो किसी ग्रुप या कलेक्शन का नाम दे। ऐसा नाउन जो किसी ग्रुप या कलेक्शन को बताए, कलेक्शन का नाम दे, उस तरह के नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। द नाउन दैट डिनोट द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ऐसा नाउन जो किसी ग्रुप या कलेक्शन को बताए, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे क्लास है, फैमिली है, फ्लॉक है, कमिटी है, कमिटी है। इसमें आपका जैसे आर्मी है, इसमें जैसे आपका गैंग है, हाँ, गैंग है। इसमें आपका हर्ड, पशुओं का झुंड है। हाँ? इसमें आपका ज्यूरी है, जे यू आर, ज्यूरी माने न्यायिक समिति है ना। इसमें आपका जैसे टीम है। ये सारे कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। ये सभी ग्रुप के नाम है, और जो भी ग्रुप का नाम होता है उसे हम लोग हमेशा कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये व्हाट इज मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन की पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? अब समझिए, मटेरियल नाउन जो होता है वो दो चीजों को बताता है। ऐसा नाउन जो किसी मेटल या सब्सटेंस को बताए, सब्सटेंस माने पदार्थ। ऐसा नाउन जो किसी धातु या पदार्थ के नाम को बताए, धातु या पदार्थ का जो नाम होता है वो हमेशा हमारा मटेरियल नाउन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिख दे, जैसे गोल्ड है, हाँ, कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है,
है ना। ये सारी चीजें इसमें, जैसे आपका फूड है, जैसे आपका सीमेंट है, सैंड है, वाटर है, मिल्क है, ये सब आपके क्या है, मटेरियल नाउन्स है। ठीक है, तो ये था हमारा मटेरियल नाउन। द नाउन दैट डिनोट्स द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो ये दोस्तों समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, और मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। और अब लास्ट नाउन देखेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। और ये क्या क्या बताता है, तीन चार चीजों को इसमें पॉइंट को ध्यान देना है कि ऐसा नाउन जो किसी क्वालिटी अर्थात गुण को बताए, स्टेट अवस्था या दशा को बताए, सन किसी कार्य को बताए, या फीलिंग किसी भावना अर्थात भाव को बताए, उसे हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो डेफिनेशन बन गई, क्या बन गई, द नाउन दैट डिनोट्स द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, एक्शन और फीलिंग इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं हम लोग, जैसे पॉवर्टी है, ऑनेस्टी है, डिसऑनेस्टी है, ब्यूटी है, विजडम है, ये सारे हमारे क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहां पर दोस्तों एक बात तो समझना बहुत जरूरी है, जैसे पॉवर्टी, ऑनेस्टी और ब्यूटी, इसमें से मैं आपको एक बात समझा देता हूं, इसको ध्यान समझिएगा कि जैसे एक वर्ड हमने लिखा है पुअर, तो पुअर का अर्थ होता है गरीब, और गरीब क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। गरीब क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। जबकि अगर हम लिखो पॉवर्टी, पॉवर्टी तो पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, और गरीबी क्या है, एक नाउन है। दोनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंस है। पुअर माने गरीबी एक एडजेक्टिव है, जबकि पॉवर्टी माने गरीबी क्या है, एक नाउन है। ठीक इसी तरीके से हमने देखा एक वर्ड ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का अर्थ होता है गरीब, जो कि एक एडजेक्टिव है। जबकि अगर इसी को हम बोले ऑनेस्टी, ऑनेस्टी तो इसका अर्थ होता है गरीबी, जो कि एक नाउन है। कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पॉवर्टी कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक इसी तरह से एक वर्ड हमने लिया ब्यूटी, तो ब्यूटी का एक वर्ड होता है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर, जबकि सुंदर क्या है, एक एडजेक्टिव है। और अगर इसी को हम ब्यूटी बोले तो ब्यूटी का अर्थ होता है सुंदरता, सुंदरता जो कि एक नाउन है। कौन सा नाउन है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमने ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्लासिफिकेशन के माध्यम से देखा कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, उसमें कितने एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या उसमें आता है। तो ये एक बार आप लोग पूरा इसको देख लीजिए, व्हाट इज ये तो ये हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग से, व्हाट इज अ नाउन, व्हाट इज अ काउंटेबल नाउन, व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन, व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन, व्हाट इज अ कॉमन नाउन, व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज अ मटेरियल नाउन एंड व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम लोगों ने नाउन को, नाउन के वर्गीकरण को, उसके डेफिनेशन को, एग्जाम्पल को अच्छे ढंग से देखा। मुझे लगता है, आई होप कि आप लोगों को इसमें से काफी चीजें समझ में आई होंगी। और अगर कोई कंफ्यूजन है दोस्तों, तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम कमेंट के माध्यम से आपका सलूशन देने की कोशिश करेंगे। तो अब अगली क्लास में हम लोग जब भी आएंगे, इसी को एयरफोर्स, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, आर्मी के लिए आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।